हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, क्लास 10 सिविक्स। अच्छा, क्लास 10 सिविक्स के 2 चैप्टर मैं करवा चुका हूँ, ये आपका 3rd चैप्टर है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? जेंडर, रिलीजन और कास्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर में हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जेंडर के बारे में, एक रिलीजन के बारे में, एक कास्ट के बारे में। अच्छा, जेंडर, रिलीजन और कास्ट है क्या? ये सोशल डिफरेंस है। क्या बताइए? सोशल डिफरेंस। देखो वही लिखा हुआ है, 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंस, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। अब क्या होता है ये डिफरेंस? एक चीज बताइए, किसी भी कंट्री में लोगों के बीच में क्या होता है? कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं ना। तो वो डिफरेंस 3 तरह के हो सकते हैं, या तो कास्ट के बेसिस पे, या रिलीजन के बेसिस पे, या जेंडर के बेसिस पे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में कुछ लोग मुस्लिम है, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग सिख है। तो बताइए लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंसेस है ना। तो वो क्या है बताइए? वो आपका दैट इज कॉल्ड सोशल डिफरेंस। ऐसे कास्ट के बेसिस पे भी डिफरेंस हो सकता है लोगों के बीच में, कोई ब्राह्मणों के है, कोई बणियों के है, कोई क्षत्रिय है, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये क्या है बेसिकली? ये डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में। ये क्या है बताइए? डिफरेंसेस हैं। और मेनली जो डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। तो इन्हीं डिफरेंसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल से, कि जो जेंडर जो डिफरेंस है बेसिकली वो क्या होता है और कैसे ये एक कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ आ रहा है? और इस जेंडर सिस्टम को हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी समझने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ आ रहा है? दूसरा, रिलीजन। कि रिलीजन जो होता है वो कैसे एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कि ये लोग मुस्लिम है, ये हिंदू है। रिलीजन जब एक कंट्री में आता है, रिलीजन के बेसिस पे जब डिफरेंस क्रिएट होता है, तो क्या एक्चुअल में उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्या? अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, क्या सरकार उस प्रॉब्लम को दूर कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। वो चीज हम समझेंगे यहाँ पे। तो ऐसा हम समझेंगे कास्ट के बेसिस पे, क्या कास्ट के बेसिस पे कंट्री को डिवाइड करना सही है क्या? और इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नजरिया क्या है बेसिकली, ये पॉलिटिक्स में कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्ट, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो इन तीनों को पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश करेंगे बेसिकली, मतलब समझेंगे और तीनों को पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, सबसे पहले ये बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये डिफरेंसेस हैं, जेंडर, रिलीजन और कास्ट क्या है? ये डिफरेंसेस हैं। ये कैसे डिफरेंसेस है बताइए? ये सोशल डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस क्या होता है? 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है सोशल। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे जो मैंने आपको जो डिफरेंस बताए, सोशल, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये डिफरेंसेस, ये सोशल डिफरेंसेस हैं, ये नेचुरल डिफरेंसेस नहीं है। मतलब सोशल डिफरेंस का मतलब वो होता है जो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा, मतलब ह्यूमंस के द्वारा। किसके द्वारा? ह्यूमंस के द्वारा। मतलब ये नेचुरल नहीं होते, ये ह्यूमंस ने खुद ने बनाए हैं, सोसाइटी ने बनाए हैं। समझ आ रहा है? जबकि नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल डिफरेंस वो होते हैं, नेचुरल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ये गॉड गिफ्टेड होता है, बाय नेचर होता है। क्या होता है? बाय नेचर। ये क्या नहीं होता? नॉट बाय ह्यूमंस, नॉट बाय ह्यूमंस, ये ह्यूमंस नहीं बनाते हैं। अब एक चीज बताइए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, रिलीजन। रिलीजन जो डिफरेंस है बेसिकली, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, क्या ये नेचुरल है? कोई बच्चा जब पैदा हुआ था तो उसके खून में कहीं से लिखा हुआ था क्या कि ये बंदा हिंदू का है, ये बंदा मुस्लिम का है? क्या उसके थप्पा था उसके पीठ पे ऐसा कि ये बंदा हिंदू का, ये बंदा मुस्लिम का है? ऐसा तो कुछ भी था ही नहीं। ये जो रिलीजन का जो डिफरेंस है कि ये हिंदू या मुस्लिम, ये तो हमने क्रिएट किया है। एक जो ह्यूमन है, जो मानव है, उसने क्रिएट किया है, इंसान ने क्रिएट किया है। ठीक है ना? आपने वो मूवी देखी होगी, पीके मूवी। उसमें भी आप अगर देखोगे तो उसमें आमिर खान क्या बोलता है कि क्या किसी के पीछे ठप्पा लगा हुआ है क्या हिंदू मुस्लिम का? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोई बच्चा पैदा होता है तो वो नॉर्मली होता है, सबके वही होते हैं, 2 कान 2 आंख, इस तरीके से। मतलब रिलीजन का जो डिफरेंस है वो हमने क्रिएट किया है, सोसाइटी ने क्रिएट किया है, आप और हमने क्रिएट किया है मिलकर के। सोसाइटी में आप और हम ही तो रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, तो ये जो रिलीजन है वो कैसा, वो है रिलीजन आपका सोशल डिफरेंस है। ध्यान रखना इस चीज का। कास्ट, कास्ट बताइए क्या है? कास्ट, आप कास्ट भी आपका सोशल डिफरेंस है। अरे कास्ट कहीं पे लिखी हुई होती है क्या? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर ठप्पा होता है कि ये बड़ियों के, ये ब्राह्मणों के? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। क्या उसके खून में कहीं पे होता है? नहीं होता है। तो जो कास्ट सिस्टम है वो भी किसने बनाया है? कास्ट, जो कास्ट का जो डिफरेंस है वो भी किसने क्रिएट किया है? सोसाइटी ने। किसने क्रिएट किया है? सोसाइटी ने, यानी कि अपन लोगों ने। ठीक है, मतलब ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है बेसिकली। तो अब बात करते हैं कि नेचुरल डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, जेंडर है, जेंडर भी कैसा बताइए? जेंडर भी आपका क्या है? जेंडर भी आपका सोशल डिफरेंस है। जेंडर भी क्या आपका? सोशल डिफरेंस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जेंडर कैसे सोशल डिफरेंस हो सकता है? जेंडर तो नेचुरल है। जेंडर का मतलब हो गया कि आपका फीमेल और मेल,
जेंडर का मतलब क्या हो गया, फीमेल और मेल, तो वो तो आपका नेचुरल है, फीमेल और मेल तो भाई नेचुरल होता है, ये हमने थोड़ा ना बनाया है लड़कियों लड़कियों को। तो लेकिन जेंडर का मतलब मेल और फीमेल से नहीं होता, ध्यान रखना, जेंडर का मतलब मेल और फीमेल से नहीं होता। मेल और फीमेल तो वो क्या होते हैं, वो तो बायोलॉजिकल होता है, वो तो सेक्सुअल डिफरेंस होता है बेसिकली। जेंडर का जो डिफरेंस है वो अलग है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। मैं आपको अभी दो चीजों में डिफरेंस बताऊंगा, एक तो सेक्सुअल डिफरेंस और दूसरा जेंडर के बेसिस पे डिफरेंस, कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जो सेक्स का जो डिफरेंस है वो नेचुरल है, जो जेंडर का डिफरेंस है वो सोशल है। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए दो चीजें, कि रिलीजन और कास्ट का जो डिफरेंस है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कि ये तो क्या है आपका सोशल है, ये नेचुरल तो नहीं है, ये हमने बनाया है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब ये चीजें क्या है, रिलीजन कास्ट, ये आपकी क्या है, सोशल डिफरेंसेस है, नेचुरल डिफरेंसेस नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको यहाँ पे कि जेंडर है वो भी क्या है, सोशल है। अब सर नेचुरल डिफरेंस है क्या फिर यहाँ पे, नेचुरल जो डिफरेंस होता है वो होता है सेक्सुअल डिफरेंस। क्या होता है बताइए, सेक्सुअल डिफरेंस जो होता है ना, वो आपका नेचुरल डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी को मैं बताने वाला हूँ डिटेल से थोड़ा सा। इसी से नया कंसेप्ट निकलता है आपका, एक निकलता है सेक्स और एक निकलता है जेंडर। जेंडर जो होता है आपका वो सोशल डिफरेंस है, सोशल डिफरेंस। और जो सेक्स है दैट इज नेचुरल डिफरेंस, दैट इज नेचुरल डिफरेंस। एक चीज बताइए, सेक्सुअल डिफरेंस किसके बेसिस पे होता है, ये होता है ऑर्गन्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, ऑर्गन्स के बेसिस पे। होता ही नहीं होता, अरे अब किसी को फीमेल मेल बोल रहे हो, किसके बेसिस पे बोल रहे हो, वो ऑर्गन के बेसिस पे बोल रहे हो, उसके पार्ट्स के बेसिस पे बोल रहे हो, कि इस इंसान में ये फीमेल के पार्ट्स हैं, फीमेल के ऑर्गन्स हैं, तो मतलब ये फीमेल हो गई। इस इंसान में मेल के पार्ट्स हैं, मेल ऑर्गन्स हैं, तो वो आपका मेल हो गया। इस तरीके से तो आप क्या बोलते हो कि अच्छा ऑर्गन्स हम बनाते हैं क्या, ऑर्गन्स तो बाई गॉड गिफ्टेड है, बाई नेचुरल है। तो जो सेक्सुअल डिफरेंसेस होता है वो तो नेचुरल होता है, उसका आर्टिफिशियल नहीं होता, मतलब वो ह्यूमन मेड नहीं होता, सोशल नहीं होता। वो कैसा होता है बताइए, ऑर्गन्स के बेसिस पे सेक्सुअल जो डिफरेंस होता है वो नेचुरल होता है। मतलब मेल और फीमेल क्या होते हैं आपके, मेल और फीमेल जो वो कैसा होता है आपका, सेक्सुअल होता है, वो नेचुरल होता है। जबकि बात करते हैं जेंडर, जेंडर के बेसिस पे जो डिफरेंस होता है ना उसको बोलते हैं सोशल डिफरेंस। अभी जेंडर डिफरेंस क्या होता है, देखो एक तो डिफरेंस किसके बेसिस पे है, ऑर्गन के बेसिस पे, मेल और फीमेल में, तो वो तो हो गया नेचुरल। लेकिन मेल और फीमेल में हम क्या कर रहे हैं, और भी कई सारे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और भी कई सारे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। किसके बेसिस पे, काम के बेसिस पे। हमने क्या कर दिया, वर्क के बेसिस पे क्या कर दिया, काम के बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट कर दिया, कि लड़कियां ये वाला काम करेंगे, केवल घर का काम संभालेंगे, और जो लड़के हैं वो बाहर का काम संभालेंगे। तो बताइए ये भी तो डिफरेंस हो गया ना लड़कियों लड़कियों में। लेकिन कौन सा डिफरेंस है, ये सोशल है, ये नेचुरल थोड़ी ना है, ये तो हमने बनाया है बेसिकली, सोसाइटी ने बनाया है ये डिफरेंस वर्क के बेसिस पे। तो इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, जेंडर डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेंडर डिफरेंस। तो जब हम फीमेल और मेल में जब काम के बेसिस पे क्या कर देते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, किसके बेसिस पे, वर्क के बेसिस पे, कि लड़कियां ये काम करेंगे लड़के ये काम करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड जेंडर डिफरेंस, दैट इज। और नेचुरल डिफरेंस क्या होता है, सेक्सुअल डिफरेंस क्या होता है, कि ऑर्गन के बेसिस पे। ठीक है, तो मेल और फीमेल को हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, मेल और फीमेल में ऑर्गन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, ऑर्गन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, वर्ग के बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गन के बेसिस पे जो डिफरेंस होता है वो नेचुरल होता है। और बाकी ऑर्गन के अलावा जो भी हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं मेल और फीमेल में, जितने भी डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल में ऑर्गन के अलावा, दैट इज कॉल्ड सोशल डिफरेंस। अब जैसे और भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कमोडिटी को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के। एक चीज बताइए, आपको पता होगा कि लड़कियों के लिए स्पेशल वस्तुएं हैं, स्पेशल चीज, स्पेशल गुड्स हैं, मतलब वो आइटम केवल लड़कियां ही यूज कर सकती हैं, उनको मतलब लड़कियों से जोड़ दिया गया। कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर के शूज हैं, तो वो किसके हैं बताइए, वो लड़की हो गया, क्योंकि पिंक कलर किसका हो गया, गर्ल्स का हो गया, लड़कियों का हो गया। तो बताइए हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, किसको लेकर के, कलर को लेकर के, कि ये कलर इसका है लड़कियों का, ये कलर किसका है, लड़कों का, ब्लू कलर किसका है, लड़कों का। तो बताइए हमने लड़के और लड़कियों में डिफरेंस कर दिया, लेकिन किसके बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन्स, किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। तो कौन सा हो गया बताइए, सोशल डिफरेंस। तो ऑर्गन्स को छोड़ करके जितने भी डिफरेंस होते हैं ना मेल और फीमेल में, वो हम बनाते हैं बेसिकली। जैसे आपने सुना होगा परफ्यूम, आजकल तो परफ्यूम भी किसकी आती है, परफ्यूम भी आजकल तो लड़के लड़कियों की अलग अलग आती हैं, और मुझे समझ में नहीं आता क्यों आती है। स्मेल तो स्मेल एक ही जैसी है, वो तो क्या हो गया बेसिकली, माइंडसेट हमने क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया, माइंडसेट क्रिएट कर दिया, कि ये जो सुगंध होती है वो लड़कियों के लिए है। अब वो जो स्मेल है अगर वो लड़के लगाते हैं तो फिर क्या होती है, उनकी बेइज्जती होती है कि ये तो कोई लड़कियों की सेंट लगा रहा है, क्योंकि वो हमने माइंडसेट बना दिया बेसिकली, हमने वो चीज क्रिएट कर दी
लोगों के मन में कि ये सेंट तो केवल लड़कियों के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये करता कौन है पता है? ये करते हैं बिजनेसमैन। कौन करता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का काम ही क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से माइंडसेट क्रिएट करते हैं लोगों का, मार्केटिंग के थ्रू इतनी चीजें मेंटेलिटी क्रिएट कर देते हैं, वो एक माइंडसेट बना देते हैं। उन्होंने क्या कर दिया, एक माइंडसेट बना दिया कि जो सेंट है ना वो केवल लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है ये वाली सेंट। तो वो सेंट केवल लड़कियां लगाती हैं। ये जो कंघी है, कंघी भी खास करके आती है अलग लगाती हैं, लड़कियों की अलग लड़कों की अलग। रुमाली लड़कियों की अलग लड़कों की अलग। तो हर चीजें क्या आती है आजकल, लड़कों की अलग अलग आती है। तो किसने क्रिएट किया है? इस सोसाइटी ने क्रिएट किया है, ये बिजनेसमैन ने क्रिएट किया है, हम लोगों ने क्रिएट की है ये चीजें। ठीक है। तो कहने वाला क्या हो गया, वर्क के बेसिस पे हो गया, गुड्स के बेसिस पे हो गया, कलर के बेसिस पे हो गया, किसी भी चीज को ले दीजिए जो हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ना मेल और फीमेल के बीच में, दैट इज कॉल्ड सोशल डिफरेंस। यानी कि उसको हम बोलते हैं जेंडर डिफरेंस, ना कि सेक्सुअल डिफरेंस, है ना। वो आपका जेंडर डिफरेंस है, वो सोशल डिफरेंस है। और जो जेंडर डिफरेंस होता है वो सोशल डिफरेंस होता है, क्योंकि वो सोसाइटी ने क्रिएट किया है। ठीक है, ओके। तो ये हमको समझ में आना चाहिए बेसिकली यहाँ पे। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट क्या है, सोशल डिफरेंस है। जबकि जो सेक्स है वो कैसा डिफरेंस है, वो का नेचुरल डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दीज सोशल डिफरेंसेस कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटीज। अब होता क्या है बेसिकली, ये जो डिफरेंसेस है ना, सोशल डिफरेंस, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये बन तो गए सोसाइटी में, बन तो गए, ये हमने बना दिए बेसिकली। लेकिन अब इसके दो तरीके हैं। अब या तो इसका पॉजिटिव साइड ले लो, या इसका नेगेटिव साइड ले लो। मतलब या तो इसका फायदा उठा लो, या तो इसके मजे ले लो, या फिर इसका क्या कर लो, नेगेटिव इंपैक्ट देख लो। यानी कि इससे क्या कर लो, प्रॉब्लम क्रिएट कर लो। क्या क्रिएट कर लो? सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर लो। तो हमने क्या कर दिया, उसका हमने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या क्रिएट कर दी? सोशल डिफरेंसेस से क्या हो गए समाज में, सोशल डिवीजन क्रिएट हो गए और इनइक्वालिटीज यानी कि असमानता क्रिएट हो गई। लोग विभाजन, लोगों क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, विभाजन हो गया, और उनमें असमानता हो गई, कोई छोटा कोई बड़ा हो गया इस तरीके से, और जो कि गलत है। जबकि हम क्या कर सकते थे, हमारे पास एक अप्रोच ये भी थी कि जितने भी डिफरेंसेस हैं, ये जेंडर, रिलीजन, कास्ट, अलग अलग कास्ट है सोसाइटी में, इंडिया में अलग अलग रिलीजन है, तो हम इसका फायदा भी उठा सकते थे। फायदा उठा सकते थे ना उसका, भाई उसके हम इस कास्ट से हम ये चीज सीख ले, इस कास्ट से हम ये चीज सीख ले, उस रिलीजन से हम ये चीज सीख ले, उस हम फायदा भी ले सकते थे। लेकिन हमने क्या कर दिया उसका, हमने उससे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। हमने लोगों को, दूसरे लोगों को नीचे दिखाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हमने क्या कर दी, असमानता क्रिएट कर दी। तो वो चीज है यहाँ पे। तो ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, ये तो क्या था आपका पूरा ओवरव्यू था बेसिकली इस तरीके से चैप्टर का, कि चैप्टर में इनका मतलब क्या होता है, ये कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, बेसिकली ये आपका पूरा बैकग्राउंड था। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक वाइज हमें 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैंने बताया 3 टॉपिक्स है, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जेंडर को पढ़ेंगे पहले क्या होता है, फिर उसको पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, फिर रिलीजन को देखेंगे, उसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, फिर ऐसे कास्ट को उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। तो तीनों चीजें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बड़े थोड़े टॉपिक्स इसके अंदर, काफी सारे टॉपिक्स हैं जेंडर पॉलिटिक्स में, इसके अंदर भी हैं, तो हम उसको देखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में नहीं, हम जो फर्स्ट टॉपिक लेंगे वो लेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।